उस वक्त थावे के विषय में कोई किसी ने नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था। फर्स्ट बार हम लिखा था। एक ही था कि पाँचे पाँचे पानवा के पाँचे हो कसैली, हम तो दुर्गा माई के भेजी ले नेवातवाना। ये भी गीत था। एक गीत और था कि राधे श्याम के इसमें बहुत बड़ा ख्याति हुआ और हम लोग को भी लोग जाने कि कोई लिखने वाला है, अच्छा लिखा है, तो अपने मन को भी बहुत शांति मिली कि चलिए हमारे द्वारा कुछ हो गया तो अच्छा। राधे श्याम रसिया जी उस समय गाए हैं जो आप बोल रहे थे कि एक कैसेट उनका निकला तो आधा छीला पूरा लीला, या और भी बहुत सारा जो उनका बहुत ज्यादा असली गाना है। सबसे पहला गीत उनका वही था, आधा छीला पूरा लीला। इसी से थोड़ा सा ऊपर आए, उसके बाद से धार्मिक गीत, सामाजिक गीत हम लोग के द्वारा लिखा गया। अश्लील गाए लेकिन उतना अश्लील नहीं था जितना पहले गा चुके थे। उतना अश्लील नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। स्टोरी राइटर है या राइटर है उनके पास नहीं है। इसका मतलब है कि राइटर से तालमेल नहीं, ऐसी बात नहीं है कि राइटर बहुत उनके पास आज भी है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि हम आप जानबे किए कि हम लोग राइटर लोग लिख रहे हैं जो शरीर का जितने भी अंग हैं उनका वर्णन ज्यादा ही कुछ हो रहा है। उन लोग राइटर गीत लिख करके अंग प्रदर्शन गीत, चाहे एक अंग का वर्णन करना, असली है कि खेसारी जी के लड़की पर भी लोग नाम कुछ रख के गा रहे हैं। खेसारी लाल यादव सानिया मिर्जा पे जब नाम रख के गीत गाए जिससे वो हिट हुए, जेल भी गए, वो गलत नहीं था गलत। खेसारी लाल यादव को स्टार किसने बनाया? इसके बारे में हम साटा है तो ये लोग बोलते हैं खेसारी जी को कि 2 लाख में हुआ है, 3 लाख में हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए सच्चाई हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम सुनते हैं ऐसा हित कैसन बा पड़े जब दुख मुँह मोड़े भला उम्मीद कई। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास उपस्थित हूँ जो 90 के दशक के राइटर हैं, यानी भोजपुरी गीत संगीत लिखा करते थे और आज भी लिखते हैं। इनका लिखा हुआ गीत गाकर राधे श्याम रसिया जो हैं सुपरस्टार बने। रुदल राज अलबेला, मनोज शर्मा, दीपक दिलदार, बहुत सारा इन्होंने गाना लिखा, बहुत सारे कलाकार 90 के दशक में गाए और आज भी ये लिखते हैं और लोग गाते हैं। मैं अभी थावे में ये मुझे मिल गए हैं, मैं थावे में मौजूद हूँ। अभी तमाम इनसे बात करेंगे कि जो राधे श्याम रसिया हैं आजकल वो शराब पीते हैं, लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं कि वो शराबी हो गए और शराब ही उनको ले डूबा। ये साथ में काम किए हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक आपने कैसेट हे माई सुना होगा, आज भी उनका पाँचे पाँचे पनवा के पाँचे हो कसैली, मैया नैया हो खेईके पार कर देना, बहुत सारा गाना जो है वो इन्होंने लिखा, वो गाए, आज भी लोग सुनते हैं। सबसे पहले हरिशंकर हरि जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। आप जो है इतने छुपे रुस्तम का, आज तक आपका कोई चैनल पे इंटरव्यू नहीं आता है ना, आप कुछ बोलते हैं, ऐसा क्यों? ना ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बोलते हैं जी, जो भी चैनल वाले आते हैं मैं बोलता हूँ जी। और रही बात कि आज के दौर में जो गीते मैंने लोग गा रहे हैं जी, वो हम लोग के हिसाब से बहुत अनलीगल है, नहीं गाना चाहिए। भोजपुरी दुनिया में आज देख रहे हैं कि तमाम अश्लील गाने आ रहे हैं। आप अश्लील नहीं लिखे? अश्लील हम नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं जी, वो सामाजिक गीत लिखे हैं और धार्मिक गीत लिखे हैं जी। गीत का मतलब ये होता है कि जो सुने जी, वो बहन बेटी के साथ में बैठ करके, माता बहन के साथ बैठ करके सुन ले और उससे उसको कुछ सीख मिले। जी, जी। ऐसा नहीं हो कि बहन बैठी है हम गीत नहीं सुन सकते हैं। आजकल भी जो गीत लोग गा रहे हैं या जो राइटर लिख रहे हैं उसमें सीख नहीं है। हमारे ख्याल से जितना अश्लील लिखा जा रहा है, गाया जा रहा है जी, वो समाज को एक दूषित कर रहा है जी। अपने बहन के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने माँ के साथ बैठ करके सुनने के लायक वो गीत नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है जी। अपने दरवाजे पर ऑर्केस्ट्रा में लोग गवा रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा समाज हमारा दूषित हो रहा है, नहीं होना चाहिए। राइटर का मतलब होता है, चाहे गाय का मतलब तो वो एक आईना होता है, समाज का एक आईना होता है। जी, जी। और आईना ही अगर ऐसा करे तो फिर आईना का कोई माने नहीं है। हमारा सोच ऐसा है।
होना चाहिए कि हमारे गीत से, हमारे सोच से लोगों को सीख मिले, अच्छाई उसके अंदर जाए, समाज में कुछ परिवर्तन हो, तो अब एक अच्छा चीज़ हुआ। तो अब समाज में परिवर्तन से मतलब जो लिख रहा है या जो गा रहा है उसको तो पैसे से मतलब है। देखिए, दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसे के लिए अपने स्तर को गिरा दिया जाए, अपने संस्कार को ख़त्म कर दिया जाए, अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया जाए, ये पैसा कमाने नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत जरिया है, कमाया जा सकता है, लेकिन अश्लीलता की ओर जा करके और पैसा कमाया जाए, ये हमारे समझ से अलग की बात है। ये बढ़िया बात नहीं है, इसको हम बढ़िया नहीं मानते। आपसे और राधेश्याम रसिया से मुलाकात कैसे? इसी मंदिर पर हमारा एक ठो दुकान है, लगभग 86-87 चल रहा है। 90 के दशक में यहाँ राधेश्याम जी साइकिल से आए थे घूमने के लिए, दर्शन के बहाने। तो यहाँ पर मुलाकात हुई। उसी वक्त से वो जाने कि हम राइटर हैं, हम जाने कि वो गायक हैं। उनका एक ठो कैसेट निकला था, उसके बाद से दूसरा कैसेट मैंने लिखा था हे माई थावे वाली, जिसमें हमारा 4 गो गीत है। 3 गो परमेश्वर जी का है, एक जाहिद अख्तर का है। वो गीत इतना ना पॉपुलर हुआ कि पूरे देश भर में मैंने आज भी चल रहा है, करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया उस गीत को, कैसेट को निकले हुए। ये आज भी बहुत मन धड़ल्ले से चलता है, आज भी अच्छे मंदिरों पर। कौन सा गाना था उसमें हमारा ये गाना था कि हमके दिखावा सजना थावे के मेला। उस वक्त थावे के विषय में कोई किसी ने नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था, फर्स्ट बार हम लिखे थे। एक गीत था कि पाँचे पाँचे पानवा के पाँचे हो कसैली, हम तो दुर्गा माई के भेजी ले नेवातवाना। ये भी गीत था। एक गीत और था कि काफी हिट गीत, हाँ काफी हिट गीत। एक गीत और था कि मैया नैया हो कगरिया खे के कोई दना। एक ठो और था, 4 गो गीत था उस समय हमारा था। आज भी देखते हैं कि कभी सुबह उठते हैं तो हमारे बगल में चाहे कहीं दूसरे मंदिर पर जरूर कहीं ना कहीं बज रहा है। राधेश्याम के इसमें बहुत बड़ा ख्याति हुआ और हम लोग को भी लोग जाने कि कोई लिखने वाला है, अच्छा लिखा है, तो अपने मन को भी बहुत शांति मिली कि चलिए हमारे द्वारा कुछ हो गया तो अच्छा हो रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग तो और ज़्यादा सुनते हैं। जी बिल्कुल। इनके बारे में एक चीज़ और बता दूं, हरिशंकर हरि जी जो हैं ये सात्विक भोजन भी करते हैं। इनका सात्विक मन भी है, जो जैसे मांस मदिरा जो है ये वो नहीं उसका सेवन करते हैं। और इनका जो गाना भी जो लिखते हैं आज भी या उस दौर में भी जब लिखा करते थे तो वैसे ही विचारों का उसमें वर्णन होता था क्या जी? हाँ, वैसे मैंने परंपरा से जुड़े हुए गीतों को लिखना या जो बात समाज में छुप कर है, अच्छा है। अच्छा, इतना अश्लील राधेश्याम रसिया जी उस समय गाए हैं, जो आप बोल रहे थे कि एक कैसेट उनका निकला तो आधा छीला पूरा लीला, या और भी बहुत सारा जो उनका बहुत ज्यादा अश्लील गाना है। सबसे पहला गीत उनका वही था, आधा छीला पूरा लीला। इसी से थोड़ा सा ऊपर आए, उसके बाद से धार्मिक गीत, सामाजिक गीत हम लोग के द्वारा लिखा गया गाने लगे, लेकिन सबसे पहले उनका वही गीत। बाद में भी अश्लील गाए, लेकिन उतना अश्लील नहीं था जितना पहले गा चुके थे। हाँ, उतना अश्लील नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए ना, पूरा अश्लील था। अच्छा, राधेश्याम रसिया का सूर्य अस्त हो चुका है, कारण क्या है? देखिए, कारण है कि राइटर जो है ना, एगो सब कुछ भरा हुआ एक ठो मेमोरी है। कलाकार जो है एक साउंड बॉक्स है, जो मेमोरी में है वही साउंड बॉक्स से आवाज़ निकलता है। तो मेमोरी राइटर है या राइटर है उनके पास नहीं है। इसका मतलब है कि राइटर से तालमेल नहीं है। तो शब्द देता है राइटर, धुन देता है राइटर, राइटर सब कुछ देता है, तो केवल आवाज़ से उनको प्रदर्शित करना है, आवाज़ फेंकना है। ये होता नहीं है, कोई राइटर उनके पास नहीं है जो अच्छा अच्छा लिखे चाहे वो गावे। आप छोड़ दिए इसलिए उनका सूर्य अस्त? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि राइटर बहुत उनके पास आज भी है, लेकिन हम और परमेश्वर जी जो संयुक्त होकर के जो लिखे उसका जोड़ अभी तक नहीं लगा। ये गर्व की बात नहीं है, लेकिन गौरव की बात जरूर है। आपने क्यों उनको छोड़ा? ये कहने का मतलब है कि आप जन्मे किए कि हम लोग शाकाहारी व्यक्ति हैं, परमेश्वर जी भी शाकाहारी व्यक्ति हैं, हम भी शाकाहारी हैं, लेकिन जहाँ शराब मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति मिल जाए और उसी में संलिप्त हो जाए तो हम लोग को वहाँ रहना खुद ही अच्छा नहीं लगता है, हम लोग खुद हट जाते हैं। ऐसे प्रकृति आवाज़ उनको भी बहुत अच्छा दिया है, गाते भी हैं अच्छा, क्वालिटी भी उनके अंदर है, लेकिन दारू पी करके कोई कला को अपने अंदर रख नहीं सकता है, कला उससे चला जाएगा। आजकल जो राइटर लोग लिख रहे हैं, जो शरीर का जितने भी अंग हैं उनका वर्णन ज़्यादा ही कुछ हो रहा है।
उन लोग राइटरों को क्या बोलिए? देखिए, हम उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर एक विनम्र पूर्वक उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि बहन है तो अपनी है, माँ है तो अपनी है, ये देश है तो अपना है, राज है तो अपना है, जिला है, गांव है, सब अपना है। तो हम किसको सुना रहे हैं? ये ऐसा ऐसा गीत लिख करके अंग प्रदर्शन गीत, चाहे एक अंग का वर्णन करना अश्लीलता में। आप राइटर हैं, खुद आप एक राइटर हैं, ये लोग बोलते हैं कि उसका मतलब गलत नहीं है, क्या आप इस पे आपका ये सब कहना ठीक बात नहीं है। मतलब नहीं है गलत, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दारू खराब चीज़ नहीं है जी, बशर्ते कि उसको दवा के रूप में लिया जाए। जी जी, लेकिन समाज का एक अवगुण है कि बुराई पहले लोगों को समझ में आ जाती है, अच्छाई बाद में। जी। अच्छाई को समझाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी आदमी जल्दी नहीं समझता है। अच्छा, चलिए हम मान ले, समाज के लोग ये मान ले, हम और आप मान ले कि अश्लील गाना नहीं होता है, उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन जो उसमें एक्टिंग करके उसको रियल वास्तविक सीन देके उसको बना दिया जाता है, उस पे क्या? वहाँ तो दिखाई दे रहा है ना कि इसी के लिए लिखा गया है। अभी मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा में जो गाया जा रहा है, आज जो सीन अप्लाई किया जा रहा है, उससे तो साबित हो जाता है कि इसी पर लिखा गया है, इसका दो माने नहीं है, एक ही माने है जी। लेकिन राइटर अपने बचने के लिए, कलाकार अपने बचने के लिए एक ठूस में लगा दे रहा है कि नहीं, इसका माने ये हुआ। अच्छा, आजकल एक नाम रख के जो गीत हो रहा है, उस पर आप क्या बोलिएगा? बहुत सारा अभी बात चल रहा है। हमारा सोच ऐसा नहीं है किसी का नाम रख के गीत लिखा जाए। अभी सुने हैं कि खेसारी जी के लड़की पर भी लोग नाम कुछ रख के गा रहे हैं, गीत लिखे हैं। लेकिन किसी के लिए ठीक नहीं है कि किसी की बहन का नाम है। एक हरिशंकर हरि जी, एक चीज़ बताइए, खेसारी लाल यादव सानिया मिर्जा पे जब नाम रख के गीत गाए जिससे वो हिट हुए, जेल भी गए, वो गलत नहीं था गलत। लेकिन अब बात है कि उसी बात को लोग दोहरा रहे हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खेसारी जी भी तो गाए थे, तो उनके बेटी का नाम, बहुत बेटियां का नाम है, तो केवल उन्हीं की बेटी का नाम नहीं है। लेकिन हम देखे तक थी मैं मोबाइल में, तो आज तो बुरा तो जरूर लग रहा है कि हमारे बेटी का नाम है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं करना है। खेसारी की बात नहीं है और किसी की बात नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो किसी लड़की का नाम है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे हमारी बेटी है, चाहे हमारे अगल बगल की है तो नाम किसी का। खेसारी लाल यादव को स्टार किसने बनाया? इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। किसी को बनाना हमारे ख्याल से बस की बात नहीं है। एक भाग की प्रक्रिया है, आदमी की कर्मठता है, जो आदमी उस मंजिल पर पहुंच जाता है। तो ये शंभू बाबा गजेंद्र पियकर जी बोल रहे हैं कि हमने स्टार बनाया खेसारी, आज हम ठीक है कहते हैं तो उन लोगों को कहने दीजिए। हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम कहें जहाँ फलाने को स्टार बना दिए हैं, हमारे चलते फलाने बहुत ये हो गए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा सुनने में आया है कि पहले जब ये लोग साथ में काम करते थे, कहीं प्रोग्राम करने जाते थे, तो साटा जब होता था इन लोगों का स्टेज प्रोग्राम का, तो अगर कहीं 5 लाख का साटा है तो ये लोग बोलते खेसारी जी को कि 2 लाख में हुआ है, 3 लाख में हुआ है। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम सुनते हैं जी। ऐसा लोग कहते हैं कि हाँ, कलाकार को किसी के द्वारा हैंडल किया जाता है, किसी राइटर के द्वारा या किसी सहयोगी के द्वारा साटा वाटा जो करते हैं वही लोग करते हैं, और कलाकार को कमे बता करके देते हैं। ऐसा सुनते हैं हम भी हैं। जैसे दीपक दिलदार भी ये बात बोल रहे थे कि हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे किए, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो भी बोल रहे थे कि हमारे साथ भी साटा लोग करते हैं, तो उसमें हमको अगर 1 लाख का साटा है तो 75,000 दे दिए, क्या तो इतना ही में साटा है। इसके बाद से गाना गाए तो उसमें से कुछ ले लिए, ऐसा कुछ बात सुनने को मिलता है। अच्छा, कुछ गुनगुनाते हैं क्या? क्या गुनगुनाए, बोलिए। कुछ आपका जो फेवरेट जो आपने लिखा हो, लगता है कि हाँ इसको समाज को देना चाहिए। देखिए, एक गाना हम लिखे थे बहुत पहले, इसको मनोज शर्मा भी गाए हैं, दीपक दिलदार भी गाए हैं जी। समय पर काम ना आवे, भलाऊ हित कैसन बा, समय पर काम ना आवे, भलाऊ हित कैसन बा, पड़े जब दुख मुँह मोड़े, भलाऊ मीत कैसन बा। वाह वाह, मतलब ये अपने ज़माने के जो सुपरस्टार आज लोग दारू पी के इधर उधर भटक रहे हैं, तब के ये राइटर हैं और आज भी लिखते हैं। हरिशंकर हरि जी इनका नाम है। ज़्यादा ये चर्चाओं में नहीं रहते हैं, ज़्यादा मीडिया में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आज जो है बहुत कहने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज इन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे तरफ से आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और जब भी समय मिले तो हमसे कुछ कहवा लीजिएगा, जी, जी। जरूर बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।